क्वेश्चन नंबर 252 है ना। क्वेश्चन नंबर 252 252 252 किस फैक्ट्री एक्ट किस धारा के अनुसार पूछ रहा है ये, किस एक्ट के अनुसार यानी कि किस धारा के अनुसार महिला कर्मचारी को सुबह 6 से 7 बजे तक काम पर रखा जाएगा। यानी कि महिला कर्मचारी की हम जो है रात को ड्यूटी नहीं लगाते हैं, ये कौन सी धारा के अनुसार होता है ये पूछ रहा है। ये किस धारा के अनुसार महिला कर्मचारी को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक काम पर रखा जाएगा। ऑप्शन ए धारा 55, ऑप्शन बी धारा 60, ऑप्शन सी धारा 66, ऑप्शन डी धारा 50। तो राइट आंसर है धारा 60। यानी कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार धारा 60 के अनुसार महिला कर्मचारी को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कर्तव्य पर काम पर ड्यूटी पर रखा जाएगा। ये नहीं सुबह 6 बजे बुला ली 7 बजे तक करती रहेगी, नहीं 6 बजे आई है तो 2 बजे अपने घर चली जाएगी 8 घंटे की ड्यूटी करके। सुबह 6 बजे तक सूर्योदय होने से शाम को सूर्यास्त होने तक उसको ड्यूटी पर रखा जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन में आ जाओ। फैक्ट्री अधिनियम यानी कि कारखाना एक्ट, फैक्ट्री अधिनियम बोलते हैं उसको। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के एक्ट के अनुसार 150 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। 150 से अधिक श्रमिक यानी कि काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं काम करते हैं। भोजन कक्ष विश्राम कक्ष होना चाहिए। किस धारा के अनुसार होना चाहिए? धारा 40 के अनुसार। धारा 40 बताता है या धारा 42, धारा 45, धारा 47। तो राइट आंसर है धारा 47। जिस कारखाने में 150 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष होना चाहिए। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे इसमें से, ठीक है। धारा का पता होना चाहिए कौन सी धारा लागू होती है यहाँ। 47 कौन सी होती है? 47 फैक्ट्री एक्ट अधिनियम में मैंने पढ़ाया है तुम्हारे को। 11 अध्याय हैं और 120 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय मतलब लेसन चैप्टर, और धाराएं कितनी हैं? 120। वो अलग अलग चीज़ें बताती हैं हमारे को। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 1948 फैक्ट्री एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? फैक्ट्री एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? बन के तैयार हो गया था 1948 में। आगे आ जाओ कब। आंसर ए 4/1/1948, 4/1/1949, 20/4/1950, डी 4/1/1965। तो राइट आंसर है हमारा 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को 1/4 से लागू हो गया था फैक्ट्री एक्ट। कि फैक्ट्री में कौन ड्यूटी कैसे करेगा, क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या गवर्नमेंट उसको फैसिलिटी देगी, और क्या क्या उसके लिए फैक्ट्री में काम सुविधा काम करता है, क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो 1 अप्रैल 1949 से फैक्ट्री एक्ट लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन में आओ। धारा 49 के अनुसार किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? जो फैक्ट्री एक्ट की धाराएं हैं उसमें धारा 49 के अनुसार किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए सेफ्टी सुपरवाइजर, ऑप्शन बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन सी वेलफेयर ऑफिसर, ऑप्शन डी मैनेजर। तो राइट आंसर है इसका वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर समाज कल्याण अधिकारी, जो ठीक है वेलफेयर ऑफिसर उसको बोलते हैं। जैसे समाज कल्याण अधिकारी सुना है ना तुमने, जहाँ तुम्हारी पेंशन वेंशन बनती है, पीले कार्ड बनते हैं, लाल कार्ड बनते हैं, तो पब्लिक के लिए कौन सा वेलफेयर देना है हमने। जैसे राशन वगैरह बढ़ता है गांव देहात में, देखा है ना कोटे में, तो वो समाज कल्याण में आता है। अब हम आ जाते हैं अपनी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में वेलफेयर अधिकारी का काम है कि हमारी लेबर को क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, इनको नहाने के कहाँ जगह है, कपड़े सुखाने की कहाँ जगह है, इनका भोजन कक्ष कहाँ है, विश्राम कक्ष कहाँ है, कैसे हैं, तो वहाँ उसका काम है ये वेलफेयर ऑफिसर का। तो धारा 49 के अनुसार उसकी नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जोखिम क्या है? जोखिम क्या है? आंसर ए जोखिम कार्य प्रक्रिया है। जोखिम कार्य प्रक्रिया है। बी जोखिम खतरों से उत्पन्न होता है। सी श्रमिकों से उत्पन्न होता है। डी जोखिम दुर्घटना के समान है। तो राइट आंसर है जोखिम दुर्घटना के समान है। इसका लॉक कर दो डी को। डी को लॉक कर दो भाई, जोखिम दुर्घटना के समान है। अगले क्वेश्चन में आओ। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण होता है फैक्ट्री में जो है, दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या होता है पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए इम्प्रॉपर मैन पावर, इम्प्रॉपर मैन पावर यानी कि अनुचित जनशक्ति। बी अनुचित खाद्य पदार्थ, इम्प्रॉपर, ठीक है। सी नियर मिस, नियर मिस
नज़दीक से जो घटना घटनी थी, नियर मिस का मतलब होता है जो नज़दीक बिल्कुल आगे थे आप, उसका घटना घटनी थी और उससे बच गए, यानी कि निशाना चूकना उसको बोल सकते हैं आप, निशाना चूकना, नियर मिस। डी, असुरक्षित अधिनियम, असुरक्षित स्थितियां, असुरक्षित अधिनियम, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। क्वेश्चन पढ़ लो, दुर्घटना का मुख्य कारण होता है, तो राइट आंसर है इसका अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, यानी कि उस नियम का हमने पालन नहीं किया और उस जो है जिस औजार का इस्तेमाल करना था वो औजार इस्तेमाल नहीं किया, उसको बोलते हैं अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। तो जोखिम जो है दुर्घटनाएं इस कारण से होती हैं ज़्यादा, ये तुमने पता होना चाहिए, ये दुर्घटनाएं असुरक्षित, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के कारण होती हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में से कौन असुरक्षित कार्य का प्रतिनिधित्व करता है? असुरक्षित कार्य का लीडर है ये, प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसकी देखरेख में चल रहा है ये। असुरक्षित कार्य का कौन प्रतिनिधित्व करता है? दोषपूर्ण उपकरण, यानी कि खराब उपकरण जिसमें कोई दोष हो। बी, खराब खतरनाक भंडारण, खराब खतरनाक भंडारण जो हम जमा करके रखते हैं। सी, गैर जिम्मेदार तरीके से खतरनाक उपकरणों का उपयोग करना, गैर जिम्मेदार तरीके से खतरनाक उपकरणों का उपयोग करना। डी, खराब हाउसकीपिंग। तो राइट आंसर है गैर जिम्मेदार तरीके से खतरनाक उपकरणों का उपयोग करना, इसको लॉक कर दो, गैर जिम्मेदार तरीके से खतरनाक उपकरणों का उपयोग करना। ठीक है, समझ में आया? है 259, 259, 259, क्वेश्चन नंबर 259। निम्न में कौन दुर्घटना रोकथाम के लिए मौलिक कदम है, यानी कि फंडामेंटल कदम है? निम्न में से कौन दुर्घटना रोकथाम के लिए फंडामेंटल कदम है, यानी कि मौलिक कदम है? ऑप्शन ए, सुरक्षा संगठन एवं प्रबंधन। बी, ऊर्जा विनियम। सी, हादसा मॉडल। डी, इनाम संतुष्टि का मॉडल। तो राइट आंसर है इसका सुरक्षा संगठन बनाना है हमने, वहाँ क्या बनाना है? सुरक्षा संगठन एवं प्रबंधन, तभी जो है दुर्घटना की रोकथाम होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 260। जब चोट के कारण, जब फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए चोट के कारण घायल व्यक्ति किस दिनों तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करता है? किसी को चोट लग गई, किस दिनों तक वो जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं आता है, रिपोर्ट नहीं करता, उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए, गंभीर चोट। ऑप्शन बी, मामूली दुर्घटना। ऑप्शन सी, नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। डी, कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है उसको? गंभीर चोट। क्या होता है? गंभीर चोट। ठीक है भाई, सीरियस एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, हजूब का पूर्ण रूप क्या है? हजूब का पूर्ण रूप क्या है? हैजर्ड ऑपरेशन, हैजर्ड प्रॉब्लम, हैजर्ड प्रॉब्लम प्रोसेस, हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी, हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी। डी को लॉक कर दो, ये डी कर दो लोग। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जोखिम का विश्लेषण, जोखिमों का विश्लेषण का पहला कदम क्या है? जोखिम जो होते हैं, फैक्ट्री के अंदर जाओगे देखोगे वहाँ पर जोखिम क्या क्या हैं, खतरे क्या क्या हैं, तो उसका विश्लेषण जब करोगे इसका पहला कदम क्या पूछ रहा है? ऑप्शन ए, जोखिमों को पहचानना। ऑप्शन बी, जांच पड़ताल। ऑप्शन सी, सुरक्षा ऑडिट। ऑप्शन डी, हैजर्ड स्टडीज। तो राइट आंसर है जोखिमों को पहचानना। जोखिम पहचानने हमने पहले जोखिम क्या क्या है इस फैक्ट्री के अंदर, खतरे क्या क्या हैं, ठीक है, वहाँ पर खतरे देख रहे हैं हमने, खतरे क्या क्या हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में से कौन दुर्घटना को रोक सकता है? निम्न में से कौन दुर्घटना को रोक सकता है? जो ऑप्शन दे रखे हो उनमें से छाटना है हमने, ध्यान से देखो। ऑप्शन ए, व्यक्ति का दोष, व्यक्ति का दोष। ऑप्शन बी, अनुशासन। ऑप्शन सी, असुरक्षित कार्य, अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट। डी, असुरक्षित स्थिति, अनसेफ कंडीशन। तो राइट आंसर क्या है इनमें से? अनुशासन ही जो है दुर्घटनाओं को रोक सकता है, अनुशासन होगा तो दुर्घटनाएं रुकेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, शोर यानी कि हल्ला गुल्ला, नॉइस, नॉइस, ठीक है, शोर मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए, लीटर। ऑप्शन बी, ग्राम।
ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी डेसिबल। तो ऑप्शन सी शोर मापने की यानी कि नॉइस मापने की इकाई क्या है? डीबी। इसको बोलते हैं डीबी, डेसिबल। कितना डेसिबल है, ठीक है। डेसिबल हिंदी में लिखा पा सकता है, ठीक है भाई। इंग्लिश में देखोगे तो डीबी लिखा पाएगा। अगले क्वेश्चन में आओ, वायु की गति को किस उपकरण से मापा जाता है? वायु की जो गति होती है किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन ए बल्ब थर्मामीटर से, ऑप्शन सी बी आर्द्रता मापी से, ऑप्शन सी एनीमोमीटर से, ऑप्शन डी स्केल से। तो राइट आंसर है सी एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है, ठीक है। समझ में आई?